गुड मॉर्निंग। Flight AL 467, please rise to and maintain a height of 700 feet. Are you sure? Flight AL 467, please turn around and come back immediately. We have just got information that there might be a bomb on board your aircraft. I repeat, there might be a bomb on board your aircraft. Please return immediately. We have arranged for military personnel, we have arranged for medical services, all waiting for you on your arrival. Please return immediately. I want the runway shut down. I want all the flights diverted to Chandigarh in the next 10 seconds. No traffic in or out of here. I want to see this. इसे zoom करो। सर, कंफर्म न्यूज है। कॉलर ने 5 फ्लाइट में बम की वार्निंग दी है। जिन फ्लाइट्स का टेक ऑफ नहीं हुआ है उन्हें रोक लो। जो टेक ऑफ कर चुके हैं उन्हें वापस बुला लो। सभी एयरक्राफ्ट्स को सिक्योरिटी बे में पार्क करो और जल्द से जल्द हर पैसेंजर्स को फ्लाइट से निकालो। 632 लोगों की जान खतरे में। नाउ डू इट फास्ट, कम ऑन। सर, पिछले 1 घंटे के सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे। कम ऑन, हरी अप। आतंक और दहशत के साए में जी रहे हैं हम। कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह पर आतंकवाद दस्तक दे सकता है। रेलवे स्टेशंस पर, ट्रेन्स में, हवाई जहाज में, 5 स्टार होटल्स में, सब जगह पर। जनवरी 2015 एक और टेरर अटैक की खबर आई। इस बार अलग अलग एयरलाइंस के 5 हवाई जहाज निशाने पर थे। 1000 पैसेंजर्स की जान खतरे में थी। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। अभी बहुत कुछ था जो सामने आना बाकी था। रिया बेटा, फास्ट, जल्दी 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 ब्रेकफास्ट करो बेटा, लेट हो जाएगा। चलो चलो चलो। नहीं ना पापा। अरे क्या रोज का नाटक है बेटा, चलो जल्दी से खत्म करो। गुड मॉर्निंग सुजू। गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है ना? नहीं, रात देर से आंख लगी थी। ब्रेकफास्ट नको, बाद में कर लूंगी। क्या हुआ सुजू? छुट्टी ले लो। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मम्मा मेरे साथ नाश्ता करो ना। हाँ बेटा, तुम खा लो, मैं आती हूँ। रिया, रिया बेटा, मम्मा बिजी है ना, और हमें स्कूल भी तो जाना है। स्कूल जाके बहुत सारे गेम्स भी तो खेलनी है, जिसके लिए बॉडी भी तो। तुमने अभी तक दूध खत्म नहीं किया। जल्दी 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, फास्ट 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 फास्ट। रिया, फिनिश योर मिल्क। अरे हो गया मम्मा, रिया तो फर्स्ट नंबर आ गई। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड। सुजाता, तुम भी तैयार हो जाना। हाँ, आधे घंटे में तुम्हारे स्टूडेंट्स आते ही होंगे। हाँ हाँ, बाय 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 बाय। चलो चलो बाय बाय। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, लेट हो जाएगा। और मुझे ना ड्राइंग में ना 3 स्टार्स मिले। ओह वाओ, वेरी गुड। देखो तो, लुकिंग नाइस। गुड मॉर्निंग महेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी। कीत तैयार है? हाँ? कीत, कीत बेटा, 1 मिनट। हाँ, हाय महेश। हाय। सॉरी अगेन यार, वैसे आज मेरा टर्न था बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने का। कल ऑफिस में बहुत काम था इसलिए देर हो गई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ ना, आई विल ड्रॉप देम। अच्छा चलो, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। सी यू। बाय बाय रिया। बाय बेटा। चले कित? महेश ये लो। ये किसके लिए? रिया के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। ओह सो स्वीट, थैंक यू। बाय कीत। बाय मम्मा। चलो चलो, लेट हो जाएगा। बाय। चलो नीचे, चलो नीचे। बैठो जल्दी, बैठो जल्दी। पापा विल ड्रॉप यू स्कूल इन 10 मिनट्स, ओके? रिया बेटा, सीट बेल्ट लगाओ। मम्मा का स्टूडेंट इतनी जल्दी कैसे आ गया? पापा चलो, बहुत लेट हो रहा है। हाँ।
गुड मॉर्निंग। आज जल्दी बुला लिया मुझे आपने। पूरी जगह कुछ कहा है करने को। कल रात देर तक उनसे चैटिंग की थी। वो हम दोनों को लेकर महायज्ञ करने वाले हैं। महायज्ञ? What's that? वो तुम नहीं समझोगे, लेकिन उस यज्ञ के लिए तुम्हारी और मेरी एक पिक्चर चाहिए, नेकेड। अरे घबराओ मत राहुल, अभी गुरुजी ने कहा है तो हमारे अच्छे के लिए ही कहा होगा ना। आखिर वो हमारे बारे में। मम्मा, मेरे लिए केक बनाओगे? मुझे केक खाना है मम्मा। मम्मा लिसन ना मम्मा, मुझे केक खाना है। बेटा आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल बना के दूंगी। चलो चलो, अरे मैं दिला दूंगा केक तुम्हें। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मोनिका आंटी आ जाएगी अभी। लो आ गई शायद। गुड मॉर्निंग महेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे रिया चलो बेटा जल्दी, मोनिका आंटी भी आ गई। एक मिनट पापा, मैं नोटबुक ढूंढ रही हूँ। महेश, शाम को तुम फ्री हो? हाँ क्यों? वो तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या? मुझे एक अजीब सी मेल आई है किसी पास्टर की। उसमें लिखा था कि वो मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानता है, इनसाइड आउट सब कुछ। और उसने ये तक लिखा है कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ और वो मेरी मदद के लिए ये मेल लिखा है। उसमें ये भी लिखा है कि मेरा बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अरे लेकिन ये है कौन? आई डोंट नो, मैं शाम को एक बार तुम्हें मेल दिखाऊंगी, शायद तुम कुछ पता लगा लो। ठीक है शाम को मिलते हैं। ठीक है बाय। चलो चलो चलो। चलो बाय गीत, बाय रिया। दो परिवार जिनके बीच बेहद करीबी रिश्ता था, उनकी जिंदगी में एक गुरुजी और एक पादरी दाखिल हो चुके थे। एक सुजाता की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानता था और दूसरा मोनिका की। क्या सचमुच कोई इन दोनों की मदद करना चाहता था या फिर यह कोई एक ऐसा रहस्य था जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड एक्सपेंडिचर। एक सेकंड सुजाता बेटी, आज की रात वो होगा जो तुम चाहती हो। उसके बारे में उस इंसान को भी मत बताना जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हें ही देख रहा है। आज पूनम की रात है, महायज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त है। तुमने फोटो भेज दी है, उससे काम हो जाएगा। बस और एक काम करना बाकी है। मैं यज्ञ के दौरान तुम्हारे अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस से कनेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए जरूरी है तुम्हारा कॉन्शियस सो जाए। तुम तो साधना करती नहीं हो, तो तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम शराब पियो। जितनी पी सको पी लेना, डरना मत, संकोच मत करना। यज्ञ के लिए जरूरी है ये। जब सिर्फ अंतर्मन ही जागा होगा तब मेरे शब्द तुम्हारे भीतर पहुंचेंगे और उसके बाद तुम हमेशा के लिए तुम्हारे प्रेमी के साथ रह सकोगी। तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट भी हो जाऊंगा, देख सकोगी तुम मुझे। सस्नेहा, गुरुजी। इस हसीन रात को रंगीन करता हुआ एक और गाना सुनिए जिसे सुन के आप नाचने पर मजबूर हो जाएंगे। ओनली रेडियो चैंपियन पर। खिड़कियां खोल दीजिए और देखिए सुहानी सुबह को। मौसम अच्छा है, दिन की शुरुआत एक रोमांटिक गीत के साथ। ओनली रेडियो चैंपियन पर। दिन की शुरुआत एक रोमांटिक गीत के साथ नहीं हुई थी, बल्कि घर में एक लाश पड़ी हुई थी और महेश अपने आप को कोस रहा था कि उसने पिछली रात को अपनी पत्नी को शराब पीने से रोका क्यों नहीं। रात के किस पहर में मौत दाखिल हुई और कैसे?
हटो हटो, साइड साइड। पूरे घर की तलाशी लो। महेश, महेश संभालो अपने आप को, बी ए मैन यार। मोनिका, महेश के लिए थोड़ा पानी ले आओ। महेश, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अब जो होना था सो हो गया। दफ्तरदार साहब, कहानी क्या है? सच बोलेंगे आप? आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? दफ्तरदार साहब, कुछ पूछा है मैंने आपसे? आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? जिंदगी थी मेरी वो, लव मैरिज थी हमारी। मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता टूटे। रिश्ता न टूटे मतलब? आपका किसी के साथ चक्कर था? नहीं सर। और वाइफ का? वाइफ का चक्कर था किसी के साथ? क्या आपकी वाइफ का किसी के साथ चक्कर था? हाँ। इसलिए मार डाला उसको? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मैं प्यार करता था अपनी वाइफ से, उसे क्यों मारूंगा मैं? मैंने नहीं मारा उसे। किसके साथ चक्कर था आपकी वाइफ का? उसका एक स्टूडेंट। नाम? राहुल। राहुल। सर। चल। लेकिन कहाँ सर? पकड़। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए। क्यों बे हीरो? बहुत जवानी चढ़ी है तुझको? क्यों मारा सुजाता दफ्तरदार को? मैंने नहीं मारा उसे सर, मैं तो कल रात हॉस्टल में था सर। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे रूममेट से पूछ लीजिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सर। कितनी पढ़ाई कर रहे थे अच्छी तरीके से पता है मुझे। इसके हॉस्टल में फोन करके पता लगाओ सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है ये। क्या बोलती थी सुजाता दफ्तरदार अपने हस्बैंड के बारे में? कुछ बातें तो चलती होगी ना तुम लोगों के बीच में? नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं सर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ से बोर हो चुकी थी सर। और तुम उसके लिए एंटरटेनमेंट थे? एंटरटेन करते थे उसको? हाँ? चल सीधे सीधे बोल, अपने हस्बैंड के बारे में क्या बोलती थी वो? ज्यादा कुछ नहीं सर। सर प्लीज सर, आप ये सब बातें किसी को नहीं बताइएगा सर, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। वो टीचर थी मेरी सर। इश्क लड़ाते समय सोचा नहीं कि टीचर है, अभी फट रही है। इसका बयान वेरीफाई करो, और झूठ बोल रहा है तो बंद करो इसको। प्रिया बेटा, देखो डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिंपल से सवाल पूछूंगा। अच्छा बताओ, कल रात को क्या हुआ था? बोलो बेटा, बोलो। प्रिया बेटा, कल रात को जब आपके पापा घर पे आए तो आपकी मम्मा क्या कर रही थी? मम्मा ड्राइंग कर रही थी, मैं ड्राइंग कर रही थी। फिर पापा आए, फिर मेरे बेडरूम में लेकर, फिर उन्होंने बोला कि मम्मा भी बहुत अपसेट है, हम मम्मा से सुबह बात करेंगे। फिर उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, फिर मैं सो गई। पापा रात को उठकर कहीं गए थे? ये पापा तो मेरे पास ही सोए थे, मैंने उनको जगाया था। पापा, पापा। सुबह उठकर जब आपके पापा ने आपकी मम्मा को उस हाल में देखा तो क्या किया? नाना जी को और डॉक्टर अंकल को बुला लिया। डैडी जल्दी घर पे आइए डैडी। डॉक्टर साहब। थैंक यू बेटा। रिटायर्ड डीआईजी हूँ, समझ सकता हूँ आपको केस के हर एंगल का इन्वेस्टिगेशन करना है। आप तो अच्छी तरह से समझते हैं सर कि आपका बयान इस केस के लिए कितना जरूरी है। सर, आपके दामाद ने बताया था कि आपकी बेटी का अफेयर था किसी के साथ। हाँ, पता चल गया था मुझे। महेश तो छुपा रहा था, लेकिन एक दिन मुझे पता चल गया। मैं अपने बेटी से मिलने गया था,
इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई महेश। डैडी भी हस्बैंड वाइफ के बीच की हर एक बात तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता ना। आने दो उसे घर। बाप के हाथ का थप्पड़ नहीं खाया उसने बरसों से। नहीं डैडी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे डैडी, चीजें बिगड़ जाएंगी। लेकिन महेश। डैडी शर्म तो मुझे भी आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन रिया को देख के चुप हो जाता हूँ। 40 साल पुलिस में था, क्या क्या नहीं देखा। तरह तरह के केसेस देखे मैंने, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अपनी ही बेटी के अफेयर के बारे में सुनना पड़ेगा। महेश, तुम डिवोर्स दे दो सुजाता को। नहीं डैडी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसको सबक भी तो मिलना चाहिए। रिया का क्या होगा? डैडी, रिया को जितनी मेरी जरूरत है उतनी उसकी माँ की भी। डैडी, सुजाता बहक गई है, एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा, और मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। प्यार करता हूँ मैं उससे। अपनी बेटी को तो अच्छी तरह से जानता हूं मैं। खुद पे जरा भी कंट्रोल नहीं था उसका। जो चाहती थी वो करती थी। अपने से 10 साल छोटे बच्चे के साथ अफेयर था उसका। लाज वाटते मला ती मुलगी आहे माझी। शर्म आती है मुझे। सर, आपको कभी भी अपने दामाद पर जरा भी शक नहीं हुआ? क्यों शक करूं मैं उस पर? सिर्फ इसलिए कि मौत मेरी बेटी की हुई। इंस्पेक्टर, मैं भी DIG था डिपार्टमेंट में, जॉब से रिटायर्ड हूं, दिमाग से नहीं। इतना सब हो जाने के बाद भी, अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में जानने के बाद भी ना उसने कभी उस पर हाथ उठाया, ना कभी इसी बात को लेकर तमाशा किया, क्योंकि वो चाहता था उसकी छोटी बेटी पे इसका पूरा असर ना हो। उसे लगता था एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ही नेक इंसान है वो। सर, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई हैं। कोई हाथापाई नहीं हुई है। सर पर चोट लगने से ही मौत हुई है। खून में अल्कोहल की मात्रा काफी थी। सर, हमने क्राइम सीन को रिक्रिएट करके देखा है। ये पॉसिबल लग रहा है कि नशे में पांव फिसल गया हो या बैलेंस गया हो और सर टेबल से टकरा गया। रेडियो की आवाज काफी तेज थी, चीख सुनाई नहीं दी होगी, इसलिए ना पति की नींद टूटी ना बेटी की। ये मर्डर नहीं सर, एक्सीडेंट लगता है। सुजाता की मौत को एक्सीडेंट करार दिया गया और वो फाइल बंद हो गई। लेकिन अभी भी एक सवाल था जिस पर शक की सुई अब तक ठहरी नहीं थी। कौन थे वो गुरुजी जो सुजाता को ईमेल्स भेज रहे थे, और कौन है वो पादरी जो अभी तक मोनिका को ईमेल्स भेज रहा है? क्या ये किसी की कल्पना की उड़ान थी या फिर जुर्म की कड़ियों का सूत्रधार? 3 हफ्ते बाद वो फोन कॉल आया। हेलो, बैंगलोर एयरपोर्ट, हाउ मे आई हेल्प यू? आज सुबह आसमान में आतिशबाजी होगी। फ्लाइट नंबर AL467 RT105 FG111 DK7345 और BL9188 इन सब में बॉम्ब प्लांट किए हैं। कुछ ही घंटों में इन सब में फतेह हमारी होगी। हेलो हेलो सर, अब एक फोन कॉल आया है। 5 फ्लाइट्स में बॉम्ब रखे गए हैं। Flight AL467, please return immediately. This is a code red emergency. We have just got information that there might be a bomb on board your aircraft. सर, कंफर्म न्यूज है। कॉलर ने 5 फ्लाइट में बम की वार्निंग दी है। जिन फ्लाइट्स का टेक ऑफ नहीं हुआ है उन्हें रोक लो। जो टेक ऑफ कर चुके हैं उन्हें वापस बुला लो। सभी एयरक्राफ्ट्स को सिक्योरिटी बे में पार्क करो और जल्द से जल्द हर पैसेंजर्स को फ्लाइट से निकालो। 632 लोगों की जान खतरे में। नाउ डू इट फास्ट, कम ऑन। सर, 4 प्लेन्स चेक हो चुके हैं, कोई बॉम्ब नहीं मिला। 5वां भी लगभग चेक ही हो चुका है, कोई खतरा नहीं है। परेशान कर रखा है इस धमकी वाले झूठे कॉल ने। 5 घंटे हो गए, 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कहीं से भी कोई रैंडमली कॉल करता है और लगा देता है हम सबको काम पर। ब्लडी होक्स कॉलर्स, ऐसे लोगों को तो सजा होनी चाहिए। हमारे पास कॉलर का नंबर है। ही इज फ्रॉम पुणे। आज शाम से पहले हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे ताकि दूसरा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। डू इट फास्ट। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच से फोन आया था। जिस नंबर से दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर होक्स कॉल किया गया है वो नंबर पुणे का है। हमें उस नंबर को जल्द से जल्द ट्रैक करना है। सर, फोन ट्रैक हो गया सर। फोन ट्रैक हो गया सर। एड्रेस विद्या विहार का और नंबर किसी नील डिसूजा का नाम से है सर। नील डिसूजा? हाँ सर, ये देखिए नंबर भी एक्टिव है। ये नंबर अभी भी एक्टिव है और मूव कर रहा है। हमें अभी फौरन यहाँ पर रेड करनी है। ये नील डिसूजा बचना नहीं चाहिए। कम ऑन। सचिन। हाँ सर।
ये विद्या विहार वही सोसाइटी है ना जहाँ कुछ टाइम पहले वो सुजाता दफ्तरदार नाम की एक औरत की डेथ हुई थी? हाँ सर, उसके नीचे वाले फ्लोर पे ही वो रहती थी। नील डिसूजा कहाँ है? सर बात क्या है? हटो। अरे सर आज बेंगलुरु और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉम्ब रखे जाने के एक फोन कॉल आने से काफी हड़कंप मचा। 5 फ्लाइट्स की तत्काल लैंडिंग कराई गई और उनकी जांच की। नील डिसूजा जी हाँ मत्ती चढ़ लिया है हाँ? अभी उतारते हैं मत्ती। फोन दे अपना, फोन दे। फोन कहाँ है? सर आखिर हुआ क्या है बताइए तो सही। इसी फोन से फोन किया था ना तुमने? हाँ इसी से किया था? सर आखिर मैडम आपके हस्बैंड ने एयरपोर्ट पे थ्रेटनिंग कॉल किया है कि फ्लाइट में बॉम्ब है। न्यूज़ नहीं देखी आपने? और कोई फोन है तुम्हारे पास? और कोई फोन है? मेरे पास यही फोन है सर। मैडम आपका फोन दीजिए। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? सर बेडरूम में कुछ नहीं मिला। किचन में देखो। ओके। दिखाओ। ये तो उन्हीं फ्लाइट्स के नंबर है जिन्हें उड़ाने की धमकी दी गई। सर ये सब क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम। सर और कोई फोन नहीं मिला। इसको अरेस्ट करो। सर मेरी बात सुनिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। देखो मोनिका क्या हुआ ये सब? देखो ना ये लोग नील को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। अरे लेकिन क्यों? पता नहीं क्या थ्रेटनिंग कॉल की बात कर रहे हैं। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। चलो मोनिका डोंट वरी, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ। चलो आजा। चलो चल अभी मुझे सच सच बता, क्यों फोन किया था दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पे? कौन से टेररिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते हो तुम? सच सच बताओ मुझे। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप कौन सी थ्रेट कॉल्स की बात कर रहे हैं? कौन सा फोन? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये देख, ये पेपर तेरे घर से मिला है जिसमें उन फ्लाइट के नंबर है जिन्हें थ्रेटिंग कॉल किया गया था, और ये वो 2 फोन हैं जो तुम्हारे घर से मिले हैं, तुम्हारे और तुम्हारे वाइफ के। लेकिन इसमें वो नंबर नहीं है जिससे थ्रेटनिंग कॉल किया गया था। वो नंबर था 44666772। वो नंबर कहाँ है और वो सिम कार्ड कहाँ है? कौन सा फोन, कौन सा सिम कार्ड? मेरा और मेरी वाइफ का फोन तो आप ले चुके हैं। मैं किसी फोन के बारे में कुछ नहीं जानता। टाइम वेस्ट मत करना। सर ये देखिए। क्या है? ये क्या है? मुझे क्या मालूम सर। फतेह हमारी होगी। उस कॉलर ने भी यही कहा था। ये लैपटॉप किसका? लैपटॉप मेरा है, लेकिन ये सब क्या? एक बात बताओ, तुम नील डिसूजा हो या आमिर अली? क्या नाम है तुम्हारा? असलियत क्या है तुम्हारी? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं नील डिसूजा हूं। मैं किसी आमिर अली को नहीं जानता। ये फेसबुक अकाउंट तुम्हारे ईमेल आईडी से जुड़ा है। क्या? लेकिन ये इसमें ये सब क्या हो रहा है? ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसको चेंबर में लेकर जाओ और इसके सारे टांके खोलो। सर तब बोलेगा ये। लेके जाओ उसको। सर प्लीज सर। अगले 8 घंटे तक नील डिसूजा की पूछताछ चलती रही। उसका लैपटॉप, ईमेल, फोन सब चेक किए गए, लेकिन नील का एक ही जवाब था कि ना तो उसने वो झूठे कॉल्स किए थे और ना ही वो आमिर अली वाला पेज तैयार किया था। नील का ऑफिस बैकग्राउंड भी चेक किया गया, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। क्या इस बेहद उलझी हुई कहानी में किसी ने नील को कठपुतली बनाया था, या फिर इस मासूम चेहरे के पीछे वाकई कोई आतंकवादी छुपा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Why this is happening to me? मोनिका डोंट वरी, अगर नील ने कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। और तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे उस पेस्टर की ईमेल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। उन्होंने लिखा था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है। नील की वजह से मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसूंगी। उन्होंने तो ये तक लिखा था कि ये नील वो नील है ही नहीं जिसे मैं जानती थी, ये कोई और ही है। डैडी का फोन है, मैं जरा बात कर लेता हूँ। ना वो फोन मिल रहा है ना सिम कार्ड। नील भी कुछ नहीं बोल रहा।
एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर नील ने वो फोन किए थे तो वो घर बैठ के हमारा इंतजार क्यों कर रहा था? उसे तो पता होना चाहिए ना कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेगी। या तो वो बहुत शातिर है या फिर बेवकूफ। साहब एक मिनट साहब, इकडे बघा। नील का जो नंबर ढूंढ रहे हैं और जिसे बॉम्ब ब्लास्ट की खबर दी थी, उसका ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर सिग्नल ऑन दिखा रहा है। हाँ, और लोकेशन तो पुलिस स्टेशन बता रहा है। हाँ, इसका मतलब वो फोन यहीं कहीं है, लेकिन कहाँ? एक काम करो, तुम नील की वाइफ को फिर से चेक करो। मैम, एक सेकंड प्लीज। मैम, यू कैन गो। नील की वाइफ के पास कुछ नहीं मिला। डैडी से बात हो गई कि तो रिया हमारे घर पर ही है। मोनिका, अब क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महेश, ये सब हो क्या रहा है? तुम्हें पता है, they even searched me। ये कौन सी मुसीबत आ गई है मेरे सिर पे? ऐसे रोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और कुछ नहीं। तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? तुम रुको, मैं कुछ लेकर आता हूं। सर, ये देखिए, ये फोन तो पुलिस स्टेशन के बाहर जा रहा है। वो सफेद गाड़ी, पीछा करो उस गाड़ी का। तलाशी लो, तलाशी लो इसके। बाहर आओ। फोन कहाँ है? क्या सर? कौन सा फोन सर? सर, फोन नहीं है। कहाँ है वो फोन? सर, कौन सा फोन? वही फोन जिससे बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी दी गई। कहाँ है वो फोन? सर, कौन? मैं अभी पता चल जाएगा। सर, ये फोन मेरा नहीं है सर। नील ने रखा होगा। नील ने रखा होगा। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, चलो। नील इतना बेवकूफ भी नहीं है कि फर्जी कॉल करके अपने घर पे जाकर बैठकर पुलिस का इंतजार करे। दफ्तरदार, तुम पर मुझे पहले ही शक हुआ था। जब तुम्हारी बीवी की मौत हुई थी उस समय तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अभी मेरे अंदर का पुलिस वाला बोल रहा है कि सबके पीछे तुम्हारी साजिश है। क्यों फंसाया तुमने नील को? देखिए, आप मुझे फंसा रहे हैं। हंस तो तुम गए हो दफ्तरदार। उस फोन को अपने पास रख। कौन सा फोन? वो फोन नील ने रखा होगा मेरी गाड़ी में। देखो दफ्तरदार, अभी मुझे सब सच सच बोल दो, वरना थोड़ी देर में तुम्हारी सारी कुंडली मेरे पास आने वाली है और फिर मुझे सच नहीं बोला तो अपने तरीके से बुलाऊंगा। ये लो, आ गई तुम्हारी कुंडली छपके। आईटी प्रोफेशनल हो तुम, और अभी 6 महीने पहले ही तुम नील की बिल्डिंग में रहने आए थे। तुम और मोनिका स्कूल और कॉलेज में साथ साथ पढ़े हो। सर, ये आर्मी रैली वाला मेल भी इसमें है। नील के और मोनिका के सारे मेल डिटेल्स इसमें हैं। अब तो मेरे ख्याल से थप्पड़ मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने ही फंसाया ना नील को? मैंने फंसाया नील को। कैसे? उनके घर की एक चाबी हमारे घर में रहती थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाना। जी, मुझे सिम कार्ड चाहिए। सर, आपके पास आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ होगा? सिम आपको नील डिसूजा के नाम से चाहिए? हाँ जी, मेरा फ्रेंड है, वो आ नहीं पाया इसलिए मैं आ गया।
पापा ये तो नील अंकल की फोटो है ना? हाँ बेटा। वो नाम तो कुछ और लिखा है, आमिर अली। वो क्या है ना बेटा, अंकल को बहुत सारा काम होता है तो मैं ना उनकी हेल्प कर रहा हूँ। जाओ आप खेलो। हेलो बैंगलोर एयरपोर्ट, हाउ मे आई हेल्प यू? फतेह हमारी होगी। आज सुबह आसमान में आतिशबाजी होगी। फ्लाइट नंबर AL467, RT105, FG111, DK7345, BL9188, इन सब में बॉम्ब प्लान किया है। कुछ ही देर में आतिशबाजी होगी। सर ये देखिए, महेश के लैपटॉप में क्या है? एक मेल अकाउंट है, godblessmychild@email.com। ये मेल पर ये तस्वीरें आई थी। कमाल है, तुम अपने ससुर को खुद बताते हो कि तुम्हारी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अपनी बीवी से बोलते हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, और फिर अपनी बीवी और उस लड़के राहुल की नेकेड तस्वीरें अपने लैपटॉप पे रखते हो। गलती की उस रिटायर्ड DIG की बात पे भरोसा करके। अब बताओ ये सब चक्कर क्या है? बोलो। मैं जानता था मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसीलिए मैंने एक प्लान किया। सुजाता बेटी, आज की रात वो रात है, उसके बारे में उस इंसान को भी मत बताना जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। आज पूनम की रात है, तुम तो साधना करती नहीं हो, तो तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम शराब पियो। अभी 15 मिनट बाकी हैं और एक ड्रिंक ले सकती हो तुम। तुम कैसे जानते हो महायज्ञ के बारे में? गुरुजी ने मुझे भी ईमेल्स किए थे, उनमें तुम्हारी एक तस्वीर भी थी तुम्हारे स्टूडेंट के साथ। बस कपड़े नहीं थे दोनों के बदन पे। तुम्हें ये भी पता है? हाँ, और सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारे डैड को भी पता है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। तुम्हें पता है गुरुजी कौन है? हाँ? गुरुजी ने कहा था ना, महायज्ञ के बाद वो प्रकट हो जाएंगे। बस गुरुजी प्रकट हो गए। तुमने मुझसे ये सब क्यों किया तुमने? पहले अपनी बीवी के साथ, फिर नील के साथ। आखिर तुम चाहते क्या थे? मोनिका, प्यार करता था मैं उससे। हाँ, हम दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो भी मुझ में इंटरेस्ट दिखाती। लेकिन फिर हम दोनों अलग हो गए। उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। मुझे लगा मैं उसे भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं भुला पाया। लेकिन एक दिन अचानक मुझे वो फेसबुक पे दिखी। बहुत बार बातें होती थी उससे, और जब भी बात होती थी वो नील का जिक्र जरूर करती। मैं अंदर से जल भून जाता। मैंने मेरी वाइफ को बताया कि पूना में एक अच्छा जॉब है। मैंने उसी बिल्डिंग में फ्लैट लिया जहाँ पर मोनिका रहती थी। पास्टर के नाम से ईमेल्स भी मैंने ही लिखे। मैं चाहता था कि मोनिका उसके हस्बैंड को छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए वही फीलिंग्स हैं। महेश, ये लो। ये किसके लिए? रिया के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, मैंने बनाया है। आई नो तुम्हें प्लम केक बहुत पसंद है ना? सो स्वीट, थैंक यू। लेकिन नील और सुजाता की वजह से वो आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। 3 साल से मेरी प्लानिंग चल रही थी। तुम्हारा प्लान नहीं, बेवकूफ़ी थी। वो कभी कामयाब नहीं होता। वो फोन तुमने अपने पास रखा, वो भी ऑन। ये तुम्हारी दूसरी बेवकूफ़ी थी।
और तुम्हारी तीसरी और सबसे बड़ी बेवकूफी यह थी कि तुमने सोचा कि पुलिस बेवकूफ है। मिस्टर महेश दफ्तरदार, ऐसा कोई जुर्म नहीं जो अपने पीछे कोई सुराग न छोड़ जाए। तुमने मोनिका को पाने के खातिर एक कत्ल किया। ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद की। अब तुम्हारी बेटी के सर पे ना तो मां का साया रहेगा और ना ही बाप का। अरे क्या हो रहा है? देखो ना, हमको तो जोर से घुमाई सिर घुमा गया हमारा। हमारी बिटिया रानी है। अरे हम तुमको कितना कहे, 8 साल की हो गई है, स्कूल में दाखिला करा दो। हाँ हाँ करा देंगे ना। क्या करवा देंगे? गए थे आप पूछने के लिए। तुमको कितना बार बताए कि पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता है, और तुमको तो पता है कि हमारे पास में नहीं है। अब ऐसे भी बिटिया है, पढ़ लिख के क्या कर लेगी? ये बहाना हम बहुत बार सुन चुके हैं, अब और नहीं। हमारी लड़की स्कूल जाएगी और पढ़ेगी और पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगी, है ना? और देखो, तुम पैसा ऐसा की चिंता मत करो, हम और थोड़ा मेहनत कर लेंगे। तुम बस इसका दाखिला करा दो, बनेगी ना डॉक्टर? अभी बनेगी डॉक्टर? हाँ। और तुम डॉक्टर आएंगी अम्मा। ठीक है ना? आ गए सब? किताब सब धर लिया ना? अच्छा, अब क्या हो गया? हीरो का है रही हो? अब जा रही ना स्कूल? 4 घंटा स्कूल में रहेगी, तुम कैसे रहेंगे? हमको तो लगा खुशी का आंसू, हाँ? और तुम तो सच्ची दुखे में रो रहे। अरे खाना ना बनाओ, आ जाएगा, लाओ हमको दे। ठीक है माई, तुम उदास मत हो, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम स्कूल नहीं जाओगी तो डॉक्टर कैसे बनोगे? जा, मन लगा के पढ़ना, किसी से झगड़ा उगड़ा नहीं करना। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, और डब्बा में पराठा रख के खा लेना। अम्मा से टाटा कर लूंगा। लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाई, मुंह पिचका के तोन फुलाया, तोन फुला के कदम बढ़ाई। लाला जी ने केला खाया, लाला जी ने केला खाया, लाला जी ने केला खाया, लाला जी ने। लाला जी को खाली केले खिलाती रहोगी क्या? ज्यादा केला खाएंगे ना तो उनका तोंद फट जाएगा। अरे आगे भी तो कुछ पढ़ो। क्या करे काका, आगे नहीं बढ़ सकते, स्कूल में सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया है। अच्छा ठीक है, कल ना जाके मास्टर जी से पूछ लेना कि मास्टर जी, लाला जी को खाली केले खिलाएंगे कि आगे कुछ पढ़ाएंगे? लाला जी ने केला खाया। डॉक्टर बोले दिल का दौरा पड़ा है, रास्ते में दम तोड़ दिए, अस्पताल पहुंचने में बहुत देर हो गई। 8 साल की मासूम जामुन जो डॉक्टर बनना चाहती थी, अपनी शरारतों से पूरे घर को सर पर उठाए रहती थी, जिसके माँ बाप के पास पैसा भले ही कम था लेकिन प्यार बहुत था अपनी बेटी पर निछावर करने के लिए। तो फिर क्यों और कैसे जामुन आज इस कमरे में इस हाल में बंद है? क्या हुआ था जामुन के साथ? देख मुरारी, ये लोग बहुत भले लोग हैं, इसलिए बार बार बोले हैं तुमको। क्या है कि तुम्हारी बिटिया की जिंदगी बन जाएगी, और क्या चाहिए तुमको? और देखो, उन लोग का छोटा सा परिवार है, एक छोटा सा बेटा है,
खाली बेटी की चाहत है, इसके लिए तुम्हारी बेटी को गोद लेना चाहते हैं। क्या है, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। सुन, भाभी भी तो यही चाहती थी ना कि जमुनिया पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए। हम सोच रहे थे जमुनिया हुआ रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। काहे नहीं रह पाएगी भाई, हम जानते हैं इनको। इनकी जो पुश्तैनी जमीन है उसका सौदा हम ही कराए थे। इनका शहर में बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसा है, बहुत प्यार से रखेंगे हमारे बिटिया को। वो लोग वहाँ खड़े हैं, चल तुझे मिलवा देते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। नाम क्या आपका? जामुन। जामुन, बड़ा प्यारा नाम है। हाँ तो जी अशोक जी हमें बता रहे थे आपकी बेटी पढ़ना चाहती है। अगर आप माइंड ना करें तो हम आपकी हेल्प करना चाहेंगे। ये मेरी वाइफ है, शहर में टीचर है। आप अपनी बच्ची की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे घर पे इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके साथ आपकी बच्ची का भी मन लगा रहेगा और इसे भी अपनी बड़ी दीदी मिल जाएगी। प्लीज बुरा मत मानिए, ये आप रख लो अपनी खुशी से। अरे नहीं अरे रख लो भाई। नहीं साहब, इसका हमको कोनो जरूरत नहीं। हमरा बिटिया का भविष्य बन जाए, इससे बढ़कर हमको क्या बात होगा। बट प्लीज रख लो, हम दे देंगे। माई देखो, बाबा ने बोला था हमें, माई ऊपर चली गई है। देखो हम भी कितना ऊपर आ गए, लेकिन तुम हमें दिखती नहीं हो, कहाँ चली गई हो? पता है माई, हम अंग्रेजी स्कूल में चले गए, हम खूब मन लगा के पढ़ेंगे। जामुन, जामुन, जामुन उठो, कब तक सोओगी? उठो उठो जल्दी। बहुत देर हो गई ना काकी स्कूल जाने के लिए। काकी नहीं, तुम मुझे आंटी बुलाओ। और स्कूल जाने में भी बहुत टाइम है, तुम्हारा एडमिशन कराना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। अभी तुम उठो, तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। आओ 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 मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, उठो उठो उठो, आओ मेरे साथ। ये जो है ना, ये फ्रिज है, इसमें खाने पीने की चीजें खराब नहीं होती। इसे पोछा कहते हैं। माई हमें लीपने दो ना। जाओ हटो, में काम करने दो। माई हमें भी लीपने दो। जिद नहीं करते, हट जाओ, हटो हमको लीपने दो। माई हमें भी लीपने दो ना। तुम जाओ, जाके खेलो, बोला ना एक बार, जाओ काम खत्म करने दो। अरे क्या हो गया? हाँ क्या है? अरे हर बात पे जिद करती है, लीपने को बोल रही है। चुपा आओ आओ लीपो। समझ गई? अभी लीप दे। हाँ करो, वो कोना है ना, वहां से शुरू करो, फिर ये पूरा कमरा करके बाकी के जो 3 कमरे हैं उनको भी साफ करना, और किचन को सबसे लास्ट में साफ करना। अभी एसी खराब है तो वो भी तुम्हारे आने के बाद खरीदेंगे। वाह, खरीदेंगे? यार हर चीज तुम्हें खरीदनी क्यों है? ठीक भी करा सकते हैं, राइट? प्लीज अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो। इट्स नॉट अबाउट मी, एवरीथिंग्स ऑलवेज अबाउट यू। तुम मेरे अकेले के लिए एसी नहीं ले रहे हो। I mean, तुम्हारी तरह मैंने केविन को एक एक्सक्यूज नहीं बनाया है यार। ले कल चल। अरे खाते खाते पढ़ लो, उसमें क्या है? आपका तुम एक दिन में पढ़ के डॉक्टर बन जाओगी है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी अपराध खुलेआम हो रहा है और कई मासूम जिंदगियां इसका शिकार बन रही हैं। एक छोटी मासूम बच्ची जिसे खुद देखभाल की जरूरत थी, उसके नन्हे कंधों पर एक दूसरे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी थोप दी गई। जामुन डॉक्टर बनना चाहती थी, पर बीतते समय के साथ उसकी ये उम्मीद दम तोड़ रही थी, और दम तोड़ रहा था उसका बचपन की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी और हालात बद से बदतर हो गए थे।
जामुन पानी देना एक गिलास। पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या कर रही थी? ये कहाँ से लाई हो पानी? पोछा लिप रही थी। क्या? छी! हेलो आंटी। हेलो बेटा। ई देखा माई, हम का लिखे? का लिखी हो? ई माँ है। ई माँ लिखी हो? बहुत सुंदर, देखो। ई देखो माई, ई अ है। आ आ पहले अ बाद में आ। पहले अ बाद में आ। इसीलिए तो कह रहे हैं तुम पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ, हम तो चूल्हा चौका में रह गए। जामुन खड़े खड़े सो जाती हूँ क्या जामुन बेटा? हाँ, कब से जामुन जामुन बोल रही हूँ? ये दो मुझे। बच्चों, मैं किसी काम से जरा बाहर जा रही हूँ, सब चुपचाप अपना होमवर्क करेंगे। अरे नहीं, अरे मत करो। फोन। साची साची साची, तुम तो रुक जाओ। माँ, सब अच्छे से रखो। फोन कैसे भूल गई मैं अपना? अरे आंटी गुस्सा होंगी और केवल भैया भी जग जाएगा। अरे आंटी डांटेंगी, मत करो। रुको, मत करो। वेरी गुड, सब अपना काम कर रहे हैं चुपचाप। तुझे क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है? माई, माथा बहुत दुख रहा है। बुखार बहुत है ना बेटा, कितना मना किए थे धूप में मत जाओ मत जाओ, सुनती कहाँ हो तुम? एक तो हमारी फूल जैसी सुंदर बेटी और सब नजर लगा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पानी पी लो, गला सूख रहा है ना, देखो होंठ सब सूख गया, थोड़ा सा बस लेट जाओ। ले जाओ, बुखार में ना बैठते नहीं, लो चल लेट जाओ। हाँ, थोड़ा आराम करो। अरे राम, बुखार तो उतर ही नहीं रहा। कितना मना किए थे तुमको धूप में मत जाओ, देखो बुखार उतर नहीं रहा। तुम हमारी बात नहीं सुनती हो, अब नहीं सुनोगे ना तो फिर माई कहीं चली जाएगी, खोजती रहना फिर। आओ इधर,
ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, पहले कभी पहनी है ऐसी ड्रेस? दी है तुम्हें कभी किसी ने? हाँ, इधर आओ। अभी बाहर पार्टी में सबके सामने स्माइल करना है ना? कैसे? अरे ऐसे खुश दिखना है। और अगर कोई तुमसे ये पूछे ना कि ये चोट कैसे लगी, तो बोलना कि मैं गिर गई थी। क्या बोलना है? खेलते खेलते गिर गई थी। वेरी गुड। अब जैसा बताया ना वैसा ही करना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Yamun and Kevin. Happy birthday to you. कोई इस बच्ची को देख के कह सकता है कि ये लोग इसे गांव से लेकर आए? जो कुछ भी इन लोगों ने इस बच्चे के लिए किया है वो काबिले तारीफ है, और ऐसा करने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए। आई थिंक दे आर द डिजर्विंग पेरेंट्स। इन लोगों की वजह से इसकी लाइफ सुधर गई है। देखो ना, जामुन को देख के लग रहा है कि उनकी बच्ची नहीं है। ये कैसी जिंदगी हो गई थी जामुन की। घड़ी की सुई की तरह 24 घंटे 12 महीने चलती जा रही थी, एक धुरी के चक्कर काट रही थी। छोटी से छोटी गलती की भी उसे बड़ी से बड़ी सजा मिलती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि सिर्फ उसका शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी सुन पड़ गई थी, और इस नर्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। 1 साल बीत चुका था जामुन को अपने नन्हे शरीर और दिमाग पर रोज एक नया जख्म लेते हुए। रात रोते हुए कटती थी और दिन काम करते हुए, लेकिन फिर भी जामुन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। बच्चों, किसी को कुछ भी चाहिए हो जामुन से मांग लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ख्याल रखना सबका। हाँ, एक बात पूछे? क्या? फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लावर। अगर फ्लावर को कोई तोड़े और उसे मदद मांगने हो तो कैसे मांगेगा? फ्लावर कभी बोलता है क्या? अगर बोलने लगा तो कैसे लिख कर बोल कर मांगेगा? मैं लिख के देती हूँ। ये लो। हम एक पन्ना ले लें? अरे एक नहीं, 4-5 ले लो। ये लो।
हम कितनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई हमारी मदद करने वाला नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा माँ? तुम तो सब ऊपर से देख रहे होगे ना। तुम तो किसी को भेजो, उसको भेजो जो मेरी उड़ाने वाली परखी उठा ले और मेरी मदद करे। माँ तुम सुन रही हो ना? एक छोटी सी बच्ची के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा था। उसे मारा, डराया, धमकाया जा रहा था, चाहे कोई बात हो या ना हो। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि उसने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब दुख और दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो बहादुर होते हैं वो उससे लड़ते हैं। जामुन भी लड़ रही थी पूरी उम्मीद के साथ कि कभी तो उसकी फरियाद सुनी जाएगी, और लगातार नजर बचाकर वो मदद मांग रही थी। और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। रमेश दादा, ये पर्ची तो देखिए। कल ऐसी वाली पर्ची मैंने कचरे में फेंक दी थी, आज फिर मिल गई। अरे हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। कई दिनों से इधर उधर पड़ी रहती। देखो देखो, इतनी है। मेरे को लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ कोई गलत हो रहा है। शायद कोई मुसीबत में है, पर कौन, कहाँ? मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए दादा। हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं बताओ? सर, एवरशाइन नगर का रमेश जो वहाँ का स्वीपर है, उसका कहना है कि उसे 15 दिन से ऐसी चिट मिल रही है। सिर्फ उसी को ही नहीं, बाकी एरिया में बाकी लोगों को भी मिल रही है। पेंसिल से रूल पेपर पे लिखा गया है। पेपर देखकर लगता है कि शायद किसी बच्चे की नोटबुक का है। राइटिंग काफी एमेच्योरिश है। देखकर लगता है शायद किसी बच्चे की है जिसे लिखना नहीं आता है। पर कोई बच्चा इस तरह से हेल्प क्यों मांगेगा? वानी, तुम एक काम करना, उस एरिया के जितने भी स्कूल्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ। सर्च शुरू कर देना। उस एरिया के स्वीपर, सब्जी वाला, छोटे मोटे दुकानदार, इन सबको अलर्ट कर दो। उन्हें कहना कि एवरशाइन नगर से अगर कोई भी सुराग मिलता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। कोई तो मुसीबत में है जो हमसे मदद मांग रहा है। आपने ऐसी कोई चिट्ठी आपके स्कूल के प्रेमाइसेस में देखी है, या किसी बच्चे को लिखते हुए, फेंकते हुए देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। अगर ऐसी कोई भी चिट्ठी आपको कहीं भी दिखे या किसी बच्चे के हाथ में दिखे तो पुलिस स्टेशन में आकर जरूर बताइएगा। आपने आपके प्रेमाइसेस में ऐसी कोई चिट्ठी देखी, किसी बच्चे ने लिखी हो, लिखकर फेंकी हो, कहीं देखा है आपने? ऐसी कोई भी चिट्ठी बेटा आपने कहीं देखी है? नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कौन है, कहां है? पूछताछ में भी कुछ हाथ नहीं आ रहा है। पर हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। कोई तो है जो हमसे मदद मांग रहा है। अब क्या तो सर, काफी सारे स्कूल्स में पूछताछ की लेकिन कोई लीड नहीं मिली। आसपास के एक पुलिस स्टेशन में पूछताछ की तो पता चला वहां भी पिछले 1 महीने में चिट्स मिली हैं। हैंडराइटिंग तो सेम है। पिछले महीने में इस हैंडराइटिंग में खास कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये तो बच्चा स्लो लर्नर है या अनपढ़ है। लेकिन हर हाल में हमें उसे ढूंढना है और हर हाल में हमें उसे वहां से बचाना है। जामुन, आइस लेकर आ, जल्दी। तुम इतनी जल्दी? डांस क्लास नहीं थी क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे जल्दी देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? Of course not, nothing like that. यार लास्ट ये तो बहुत अच्छी सरप्राइज है। हमारे डांस इंस्ट्रक्टर का कुछ काम निकल आया, क्लास कैंसिल हो गई। What are you saying यार? सीधा नेक्स्ट संडे। पर ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट वी कैन स्पेंड सम टाइम टुगेदर।
तो क्या कहा था तुमने? नेक्स्ट संडे क्लास है? यस। ओके, सो नेक्स्ट संडे घर की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ओके? ग्रेट। नोवेल की आंखों में शैतान दिखाई दे रहा था, उस बच्ची के लिए जिसे वो बेटी बनाकर अपने घर लाया था। कोई इंसान इतना घिनौना कैसे हो सकता है? जामुन ने पहले ही इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ झेला था और अब नोवेल के नापाक इरादे उस पर घात लगाए हुए थे। ये लोग इंसान नहीं, जानवर थे जो एक बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे और इन्हें किसी का डर नहीं था। दूसरी तरफ इस केस में पुलिस पूरी ताकत लगाकर अपनी तहकीकात कर रही थी और ये कोई आसान केस नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास उस चिट के अलावा और कोई सुराग नहीं था। पुलिस दिन रात उस मदद मांगने वाले और उस पर अत्याचार करने वाले को तलाश रही थी। ये बताओ, इस सोसाइटी में काफी सारे बच्चे होंगे ना? जी मैडम जी, काफी सारे बच्चे हैं। अभी सब शाम को नीचे उतर के आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। मैडम, ये देखिए, वहां कुछ और चिट्स मिली है। हाँ सर, हमें जो ये चिट मिली है उसके पीछे किसी ने कुछ रखकर लिखा है। अच्छा, देखिए, ये शायद और उभर कर आ जाए। सर, जिस भी बच्चे ने ये एप्लीकेशन लिखी है उसकी इस पर इम्प्रिंट्स आ गई हैं। देखिए, टू द प्रिंसिपल, इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेड 5C। स्कूल का नाम तो कटा है, पर इससे काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। हाँ सर, इस एरिया में सिर्फ 2 ही इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, पर यह बात तय है कि जिस भी बच्चे ने ये लिखा है, जिसकी भी ये नोट है, वो क्लास 5C में है। मैम, हम एक ऐसे बच्चे की तलाश में है जो मदद चाहता है। एक बच्चा है जो तकलीफ में है और मदद मांग रहा है। ये देखिए, हमें ऐसी चिट्ठी मिल रही है। प्लीज सेव मी। मैं आपको 5C क्लास के टीचर से मिला देती हूँ, शायद वो कोई मदद करे। क्लास 5C में देखिए किसकी लिखी हुई है ये। बैठिए। थैंक यू। मैम, ये चाची के नोटबुक का पेज है। साची, प्लीज कम हियर बेटा, प्लीज कम। तुम्हें किस चीज की तकलीफ है बेटा? तुम मेरे पास क्यों नहीं है? क्या बात है? नो मैम, ये पेपर मेरा है। मैंने जामुन के लिए लिखा तो था, पर ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। जामुन? जामुन कौन? मेरे टेक केयर में है जामुन। टेक केयर? मेरी वाइफ एक डे केयर सेंटर चलाती है। जामुन भी हमारे साथ यहाँ रहती है। उसके पिता बहुत गरीब है सर, तो इसलिए करीबन 1 साल पहले वो यहाँ हमारे साथ रहने आई थी। अगर मैं सच बताऊँ ना सर, तो ये चिट्स देख के मैं एक्चुअली काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि जामुन को हमने हमेशा एक बेटी की तरह ट्रीट किया। शी इज़ लाइक अ डॉटर टू मी। और अगर उसको मदद चाहिए थी तो वो डायरेक्टली हमारे पास आती। चिट्स क्यों लिखती है? बात शायद इतनी सीरियस ना हो, आई कैन अंडरस्टैंड। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे अपनी बात माँ बाप को नहीं बोल पाते। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं जामुन से अकेले में बात कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। आई थिंक वो कमरे के अंदर है। सर, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? देखो, ये तुमने लिखी है। बताओ बेटा, डरो मत। तुमने नहीं लिखी? सच बताओ बेटा, ये तुमने साची दीदी से क्यों लिखवाई थी? बोलो बेटा, डरो मत। हाँ बोलो, क्यों लिखी थी? शायद वो डर रही है, इसलिए कुछ बता नहीं पा रही हूँ। तुमने हमें नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा नाम जामुन है। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई भी परेशान कर रहा है, कोई डरा रहा है, मार रहा है, तो तुम मुझे बताओ। हम हमेशा के लिए उसे दूर कर देंगे। डरो नहीं बेटा, बता दो। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, तुम्हें कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो हमें बताओ। अंकल आंटी तुम्हें मारते हैं? हाँ, तुम्हें परेशान करते हैं?
जब भी तुम्हारा कोई बात करने को मन करे तो ये लो मेरा कार्ड, ले लो। इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट? कुछ बताया तो नहीं उसने? सॉरी सर, मैं आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन के बीच में नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में डिग्री ली है और सर मैंने सांची से भी बात की थी। एक्चुअली ये उसको पूछ रही थी कि एनिमल्स को सेव करना हो तो, फ्लावर्स को सेव करना हो तो। सर आई थिंक शी इज़ वेरी सेंसिटिव और इसीलिए शायद इसने ये चिट्स भी बनाई होगी। अदरवाइज हम दोनों को तो कोई रीज़न नहीं मिल रहा कि ये अपने लिए ऐसा क्यों करेगी। अपने बच्चे की तरह रखा है सर इसे। जामुन बेटा, अंकल को बताओ तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? अच्छा चलो तुम मुझे बताओ, मैं तो तुम्हारी मम्मी की तरह हूँ ना। शायद आप ठीक कह रही हैं। वो क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी भी कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए मुझे। नोवेल, पीछा छुड़ाओ मेरा इससे, कहीं भी फेंक के आओ। क्या लिखा था उसने? प्लीज सेव मी। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना। आंटी, हाँ? जामुन कहाँ है? वो आज हमें ज्वाइन नहीं करेगी? नहीं बेटा, वो अपने गांव चली गई है वापस। अभी अपने पापा के साथ रहेगी। तुम होमवर्क करके खाना खा लेना। क्या नोवेल, तुमने उसे कमरे में क्यों बंद कर दिया? कम से कम जितने दिन वो यहाँ पर है मेरा हाथ तो बटाती। अब देखो घर के सारे काम मैं खुद कर रही हूँ, सब्जी तक खुद लेने जा रही हूँ मैं। अभी मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, तुम इसका और बच्चों का ख्याल रखना प्लीज। ठीक है। केविन यहाँ ही रहना, मैं अभी आया। जामुन वाले केस में हमने जो सोचा था वो कारगर हो गए। गुड। आइए। हेलो सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। सर जैसा आपने कहा था इसमें है रिकॉर्डिंग। तुम इतनी डरी हुई क्यों? बोलो ना जामुन, अब तुम मुझसे भी बात नहीं करोगी? अच्छा ठीक है, तुम मत बात करो। तुम एक गेम खेलोगी? अरे बाबा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं एक नाम लूंगी, उसमें बोलना है गुड और बैड, ठीक है? गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब बुरा, ठीक है? जामुन, तुम एक बात बताओ, मैं गुड हूँ या बैड? गुड हूँ ना? अच्छा, सिक्योर अंकल आंटी भी गुड है ना? आंटी अंकल प्लीज तुम मत रो, प्लीज। बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोगों ने एक बच्चे को बचा लिया है, आप लोगों ने बहुत मदद की है। अब देखना, जामुन के सगे माँ बाप से भी सगे सगे वालों का हम क्या हाल करते हैं। उन्हें संभालने का मौका भी नहीं देंगे।
बेटा, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उन लोगों के पास अब कोई नहीं भेजेगा। तुम अपने घर जाओगी। देखो देखो कौन आ रहा है। आइए। क्या हालत हो गया इसका। साहब, हम बहुत कोशिश किया अपना बिटिया का हालचाल लेने के लिए, कितना बार फोन किया, नंबर वह गलत था। वो अशोकवा भी उन लोगों के संग मिला हुआ था, गांव छोड़ के भाग गया। कैसे ढूंढते अपनी मुनिया को इतने बड़े शहर में। तो भगवान का लाख लाख शुक्र जो हमको हमारी जमुनिया से मिला दी। और साहब, हम आप लोग का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। भगवान आप लोग को खूब तरक्की दे। हमारी जमुनिया। हम हमेशा सुनते आए हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन हमारे कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि भगवान के साथ तो ऐसा करने की हम सोच भी नहीं सकते। नोवेल और लीना जो खुद एक बच्चे के माँ बाप थे, कैसे वो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा वहशियाना बर्ताव कर पाए? क्यों ऐसा करने वालों को किसी से डर नहीं लगता? शायद इसलिए भी क्योंकि हम कभी किसी बच्चे को बाल मजदूरी करते हुए देखकर अपनी आवाज नहीं उठाते। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी हम ये मैसेज समाज को दे पाएंगे। याद रखें, हर बच्चे को अपना बचपन जीने का हक है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।